नमस्ते जी। आर्य समाज के नियम। पहला नियम, शब सत्य विद्या। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन शब का आदि मूल परमेश्वर है। ये जो पहले 3 नियम हैं परमेश्वर के लिए। दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि का करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा नियम है आर्य समाज का, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म लिखा है जी। नंबर 4, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। 5वां नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। 6ठा नियम महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 3 उन्नतियां लिखी महर्षि दयानंद जी ने। पहले स्वयं की शारीरिक उन्नति करो, फिर आत्मिक उन्नति करो और सबसे अंत में लिखी जी सामाजिक उन्नति। आज हम इनके उल्टा कर रहे हैं, ये कर्म से नहीं कर रहे, उल्टी कर रहे हैं। पहले समाज में जाते हैं, फिर आत्मिक करते हैं, फिर शारीरिक। तो महर्षि दयानंद जी की तरह पहले स्वयं को तपाना पड़ेगा। उतना नहीं तपा सकते, कोई बात नहीं, कम से कम सामान्य अध्ययन तो करना ही पड़ेगा जी। उसके बाद जो महर्षि दयानंद जी ने 7वां नियम इस समाज का लिखा, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। 8वां नियम लिखा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम आर्य समाज का महर्षि दयानंद जी महाराज ने बनाया, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और 10वां नियम महर्षि दयानंद जी महाराज ने सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। देखिए भाई कितना गजब का लिखा, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। अपने लिए काम करना तो स्वतंत्र, सामाजिक काम में सब परतंत्र, सर्वहितकारी, सभी के हित के लिए जो कार्य है वो सोच विचार करके सबसे मिलजुल करके करना चाहिए। ये महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के 8 नियम लिखे। मैं कई आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं, मैं यहां किसी का खंडन विखंडन नहीं कर रहा। उनको आर्य समाज के सामान्य नियम याद नहीं है।